बहुत कम जज हाई कोर्ट के अपना पेमेंट खुद करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं तो वो अधिकारी इसको पूरा करेगा कहीं ना कहीं से। ऐसी व्यवस्था क्यों होती है? व्यवस्था क्यों नहीं होती? बजट आप दीजिए इतना कि डिस्ट्रिक्ट जज पूरा खर्च कर सके। तो ये आपकी न्याय व्यवस्था है? ये पुलिस मतलब मैं बधाई दूं आप, ये पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, इसने एफआईआर लगा ये दिया। प्रशासनिक है, आपकी पराजय है भाई आपके पूरे जीवन की ना, ये पराजय इसको नहीं कहा जाता है। अच्छा। इसको कहा जाता है एक धक्का लगा है जो प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमको दिया, ये हमारे पूर्वजों को दिया। क्योंकि संग्राम सिंह का नाम जौनपुर में अमिट है, जौनपुर गजेटियर में उनके बारे में लिखा हुआ है। तो वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे, लेकिन लोकल एमएलए का दबाव और फिर एक ट्रस्ट बनाया गया था। वो ट्रस्ट प्राइवेट था। कोई भी सरकार प्राइवेट ट्रस्ट में कोई काम नहीं कर सकती है बिना उसको एक्वायर किए। यहाँ पे तो उन्होंने इंक्रोचमेंट किया, जो शिलान्यास का पत्थर पापा लगवाया उसको हटवा दिया। अच्छा। और जो पिलर बनवाया था उसको भी हटवा के अपना ग्रेनाइट का से काले पत्थरों को ढक दिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया? अपना नाम करने के लिए कि वो संग्राम सिंह के रिलेशन में हैं, अपने चुनाव में संग्राम सिंह के नाम का उपयोग करने के लिए, जबकि संग्राम सिंह से उनका कोई संबंध ही नहीं है। संग्राम सिंह की वंशावली में हम लोग आते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने अभी जौनपुर जाके मैंने उसके खिलाफ आपत्ति, करीब 72 पेज की आपत्ति दिया है और सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं जो उस समय के थे। संग्राम सिंह के बारे में एक किताब प्रकाशित हुई थी। ट्रस्ट जो है 1997 में बना, 97 का प्राइवेट ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ये। और वहाँ पे उस समय की नियमावली, अपील, और उस समय वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नवनीत सहगल साहब थे। पापा ने उनको भी पत्र लिखा था। ये सब मौजूद है उनकी पत्रावली में। सिंह साहब, बहुत अजीब सी स्थिति होती है कि लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट जज होने के बावजूद एक बार ऐसी घटना आपके ऊपर हुई। रजिस्ट्रार के तौर पर थे आप, उस वकीलों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। वो जज के तौर पे आप उस आंदोलन को किस तरह देखते हैं? नहीं, वकीलों ने आंदोलन किया था, हाई कोर्ट में दूसरा इशू था, उससे हमारा कोई संबंध नहीं था। हाई कोर्ट का जो आंदोलन हुआ था वकीलों का जो हुआ था वो तो एक अलग तरह का था कि इंटरकास्ट लव अफेयर के मामले में शुरुआत हुई थी, उससे कोई संबंध नहीं था। एक घटना वो बता रहे हैं, दूसरी बात आप बता रहे हैं, संदेह भी कई बता रहे हैं, और तीसरी घटना ये थी बनवारी लाल कंचल को बिल्कुल नंगा करके बुरी तरीके से वकीलों ने मारा था। वकीलों का क्या चरित्र है? कंचल का मेरे समय में नहीं था। वो मेरे समय का नहीं है। लेकिन घटना तो जानकारी है आप? नहीं, कंचल का हमसे कोई संबंध ही नहीं है। नहीं है, लेकिन आपके परिसर में हुआ। हम तब थे ही नहीं यहाँ पे। नहीं है, लेकिन घटना तो आपके परिसर की हुई। परिसर में तो बहुत सी घटनाएं हुई हैं। यादव सिंह आए थे, उनको लोगों ने मार दिया वकीलों ने, कुछ और भी घटनाएं हुई, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अगर ये देखा जाए, ये संबंध न्याय पालिका का और बार का, ये बेंच और बार का, इसको कैसा है? अब ये गुंडागर्दी के तौर पे दोनों ही गुंडागर्दी, क्योंकि मैं कुछ वकील जजेस को देखता हूँ, वो लोग बहुत गुंडागर्दी पे आवाज। बेंच और बार तो कहते हैं ना कि आपको साथ साथ चलना है। हम ये भी नहीं कहते कि आप एक रथ के 4 पहिए या 2 पहिए, से मैं कुछ नहीं कहता हूँ। आपको साथ चलना है अगर न्यायपालिका को आगे बढ़ाना है और न्याय देना है। लेकिन जहाँ पर आपका व्यक्तिगत हित अगर उसमें आ जाता है, वहाँ पे न्याय का हनन होना शुरू होता है, चाहे वो जज का व्यक्तिगत हित हो या एडवोकेट का हो। तो व्यक्तिगत हित को नहीं लाना चाहिए। आप न्याय करने के लिए आए हैं, आप अपने मौके के लिए न्याय करिए, जो सही वो कहिए। जज को कानून अनुसार न्याय देना होता है, वो कानून के परे जाके या कानून से इतर जाके न्याय न करे। और संदर के साथ क्या हुआ? वो उसका केस लिखा गया, उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। वो हुआ है, लेकिन ये एक आपराधिक कृत्य किया था वकीलों ने। हाँ। क्या वास्तव में उनको दंडित कर पाए आप? जमानत खारिज करने के बाद जेल गए, फिर हाई कोर्ट ने उनका जमानत तुरंत कर दिया। लेकिन आपकी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने? नहीं, हमारी क्यों करेंगे, मैंने कर दी। क्योंकि उसके बाद देखिए गायत्री प्रजाति को लेकर के मिश्रा का और आपके ऊपर जो, नहीं, वो तो एक षड्यंत्र था। हाँ, षड्यंत्री में तो ये जो हो रहा है षड्यंत्र ही तो हो रहा है। हाँ, पूरा षड्यंत्र हुआ है, वो षड्यंत्र किया गया, लेकिन उस षड्यंत्र से भी निकले हम, और जो शामिल था वही फंसा, जिससे शुरुआत की। ये तो राजेंद्र सिंह थे, वो बच गए। बाकी स्थिति क्या है? बाकी स्थिति क्या है? उनकी पुरकी हुई पूरी पेंशन, अब वो लड़ रहे हो गवर्नमेंट से, जो भी कर रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट गए, मैं जानता नहीं। फिर मैं जहाँ से हट जाता हूँ, मैं पीछे मुड़ के वहाँ जाता नहीं उस कोर्ट में। जुडिशरी में आप योर ऑनर हैं, आपका चरित्र वास्तव में बिल्कुल वैसे ही है जो आदर्श किताबों में कहा जाता है कि बहुत डिटोरिएट कर गए हैं। हाँ, ये बताएगा, पब्लिक बता देगी आपको। हमें तो सूचना है, हमें सूचना। आप पत्रकार हैं, जो बहुत ईमानदार होते हैं, अहम वक्त में रिटायरमेंट के पहले ठीक से पैसा उड़ेल लेते हैं। आपको मालूम होगा सर। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप इतना होता हम यहाँ पे होते, इस छोटे से फ्लैट में होते हम। हमारा भी बड़े बड़े मकान जो जैसे लोगों के बने हुए हैं, उस तरह मकान बने होते हैं।
हाँ, मतलब आप हमको तो उड़ाया गया, वकीलों ने उड़ाया कि साहब इनका नोएडा में आलिशान महल है। मैंने कहा कहाँ बता दो मुझे, मैं जाके वहीं रहता भैया, मुझे मालूम ही नहीं है। ये वकीलों ने किया? वकीलों ने किया। नहीं, जज भी आपके खिलाफ आते हैं, कभी चुपचाप षड्यंत्र करते हैं? जज जो हैं वकीलों से मिलके 2-4 जज शामिल थे इसमें। अच्छा। इस षड्यंत्र में शामिल थे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के शामिल थे। कौन कौन? हम नाम नहीं बता पाएंगे उनका, क्योंकि अच्छा। वो चीज़ निकला नहीं, लेकिन मालूम पड़ा कि साहब ये लोग शामिल रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनके खिलाफ मैंने एक्शन भी लिया था कुछ मामलों में। हाँ। तो नाराजगी वहाँ शुरू होती है। अगर आपने किसी के खिलाफ एक्शन ले लिया इंक्वायरी में या हाई कोर्ट से शिकायतें आती जांच करने में, अगर आप ठहरा है गिल्टी, हाँ मुझे लगता है कि ये अफसर इस मामले में इन्वॉल्व है। अच्छा राजेंद्र जी, एक बात बताइए, सीमा होटल में कुछ नए फ्रेशर्स आए थे पीसीएसजे के, और वो शराब वराब पी रहे थे। नहीं, मेरी बात तो सुन लें। तो शराब पिया, उसके पार्टी वार्टी की, उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ और उसके 11-13 लोगों को बर्खास्त कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन बाद में वापस आ गए थे। मैं केवल जानना चाहता था कि क्या ये तरीके की घटना संज्ञेय ले लेना, उसके बाद फिर वापस हाई कोर्ट के आदेश पर वापस नौकरी पे आ जाना, क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी क्या पवित्र भविष्य में रह पाता है? वो रह पाता है। उनका फंक्शन था, वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, रिक्रिएशन के लोग चले गए थे वहाँ पे। कौन आजकल नहीं लेता है, लेकिन इतनी जरा सी बात पर 12-13 लोगों को हटा देना नौकरी से, ये ज्यादती थी हाई कोर्ट की। इससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं करना चाहिए ना। हर आदमी गलती करता है। बड़े बड़े जिन्होंने गलती किया है उनको तो आपने माफ कर दिया, छूट गए, वो लोग बेदाग छूट गए। और ये भी बेचारे नए नए आए थे, रिक्रूट्स थे भी, इनकी लाइफ क्या थी, शुरुआत थी जीवन की, किस ढंग से आए थे, कितनों की शादियां तय हुई थी, इसीलिए साहब ये मुंसिफ हो गए हैं और आपने झटके निकाल दिया उनको। अरे उनको आप देते वार्निंग, आप उनके सीआर नहीं देते, निकालने का औचित्य तो मेरे समझ से परे था एकदम। लेकिन जब वकील पे कोई झगड़ा होता है, विवाद खड़ा होता है, तो सारे विवाद बर्राइये की तरीके से एकजुट होते हैं। आपके ऊपर जब पड़ता है तो कोई जज नहीं बोलता। जैसे मैं उदाहरण के दूं आपको, देहरादून में जया पाठक हुआ करती थी, उसके साथ बदतमीजी की वहाँ के पुलिस वालों ने मिल करके, एसएसपी ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने भी उसको साथ नहीं दिया, और यहाँ हाईकोर्ट वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। ये क्या चरित्र है आपका? नहीं, ये बहुत गलत होता है। जब हम लोगों के साथ कुछ होता है तो हाईकोर्ट साथ नहीं देती है। डिस्ट्रिक्ट जज डरते हैं क्योंकि उनको सामने पड़ता है उनको हाईकोर्ट जाना है, तो उनकी हिम्मत पड़ती नहीं ज़्यादा कुछ करने की। बहुत कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो खुल के सामने आते हैं और भिड़ते हैं। अदरवाइज लोग अपना, भाई तुम देख लो, भेज दो, शिकायत दे दो, मैं भेज देता हूँ, हाईकोर्ट रिफर करता हूँ। हाईकोर्ट में वकीलों की वर्चस्व होता है, वहाँ से कोई एक्शन होता नहीं जल्दी, तो अधिकारी तो पिसते ही पिसता है, कुछ नहीं कर सकता है। एक ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि जैसे सामान्य तौर पर हाई कोर्ट में शायद 160 जजेस की जगह है। हाँ, इस समय 76 या 80 के आसपास हाँ, है। आधे मिलॉर्ड हैं आप और योर ऑनर हैं आप, बहुत माई बाप लोग कहते हैं, सरकार माई बाप अन्नदाता है। ये स्थिति है कि काम करने के लिए आपके सहयोगी तक आपके पास नहीं है। उतना ही नहीं, दफ्तर में आपको अपने जेब से जज, मजिस्ट्रेट लोगों को कर्मचारी रख करके रखता है, और उसका खामियाजा ये होता है कि भ्रष्टाचार भयानक रूप से आपके दफ्तर में होता है। बिना 2-2, 4-4, 500 रुपए लिए काम नहीं होता है। देखिए, दिक्कत आती है, स्टेशनरी नहीं है कोर्ट में, फर्नीचर नहीं है कोर्ट में, बजट कोर्ट का बहुत ही कम है, बजट सेंट्रलाइज्ड है, बहुत कम मिलता है यहाँ पे। तो आदमी जब कोर्ट में काम होता है, कागज चाहिए बयान के लिए, कौन लाएगा? जैसा खरीदे हुए ना, पेशकार व्यवस्था करो, पेशकार व्यवस्था करेगा। जो आदमी व्यवस्था करता है तो फिर वो अपना खर्च निकालेगा भी, नंबर 1। नंबर 2, सीजीएम है, जज साहब हैं, कोई बाहर से आ रहा है, हाईकोर्ट जज या यहीं का आ रहा है, उसकी सेवा करो, खाना पीना करो, पैसा कहाँ से आएगा? बहुत कम जज हाई कोर्ट के अपना पेमेंट खुद करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं तो वो अधिकारी इसको पूरा करेगा कहीं ना कहीं से। ऐसी व्यवस्था क्यों होती है? व्यवस्था क्यों नहीं होती? बजट आप दीजिए इतना कि डिस्ट्रिक्ट जज पूरा खर्च कर सके।